बिजनेस कर लीजिए, आप कुछ सामान बेचेंगे, कुछ साबुन बेचेंगे, उसमें कुछ बीवी होते हैं और वो बीवी की मैचिंग के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। मैं पंजाबी आदमी हूं, हरियाणा में पला बड़ा हूं और सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, तो ये 3 डिग्री है मेरे पास, समझ गया? एक पंजाबी, दूसरा हरियाणा में पला बड़ा और तीसरा वो भी सरकारी स्कूल में। तो मेरी वोकैबुलरी काफी धुआंधार हुआ करती थी, मेरे शब्दों का चयन काफी खतरनाक होता था। आप समझिए मैंने मारा नहीं उसको, बाकी कुछ छोड़ा नहीं। और मैंने उस तरह की बातें करी उनके साथ कि आपकी कंपनी में कोई ट्रेनिंग नहीं होती, किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, किससे बात करनी है, किससे कहीं बात करनी है। आप लोग अपना थैला उठा के कहीं भी पहुंच जाते हैं और आके इस गंदे से बिजनेस को किसी को भी बताते रहते हैं, राइट? लाइक दैट करके दैट वाज माय फर्स्ट रिएक्शन टू दिस बिजनेस। ये साउंड इको जैसी तो नहीं हो रही है? ऑलराइट। उस समय में 2006 में अखबारों में मेरे बारे में आर्टिकल्स लिखे जाते थे। अगर मेरे घर में मैं खोजने का प्रयास करूंगा तो आपको 200 न्यूज़पेपर की कटिंग शायद मिल जाएंगी जो मेरे बारे में उस समय में लिखी गई थी, राइट? लाइक मेरे बारे में किसी अखबार में लिखा गया था। वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ इवेंट्स, लाइफ वाज गुड एंड कंफर्टेबल। एवरी 10-15 डेज में किसी ना किसी टीवी चैनल पे इंटरव्यूज दिया करता था। 350 करोड़ का बिजनेस सालाना मैं मेरी कंपनी के लिए किया करता था। मेरी वाली पोजीशन पे मेरी कंपनी में टोटल 14 लोग हुआ करते थे एंड आई वाज टॉप परफॉर्मर अमंग दोज पीपल। और फिर ये बिजनेस हमारे पास आया और जैसा आम इंसान करता है इस बिजनेस को लेके, हमने भी वैसा ही किया। सम डिफिकल्टी इन डूइंग दिस, तो कैन समबडी जस्ट डू इट मैनुअली, लाइक एक एक करके? ओके धर्मवीर, आप करेंगे? फिर एक कुर्सी लेनी पड़ेगी आपको, है? आप आराम से बैठ सकते हैं। ओके, एक बार वापस। हाँ, अब आप करेंगे धर्मवीर, ठीक है? मैं छोड़ दूं? ऑलराइट, थैंक यू। वापस जाएंगे एक बार, एक स्लाइड पीछे। हाँ, ऑलराइट। ये जम्मू की डीलरशिप है वैसे, टीवीएस की, राइट? जिसका मैं इनॉग्रेशन कर रहा हूँ, राइट? सो हम मिडिल क्लास लोग हैं। मेरे मम्मी पापा दोनों सरकारी नौकरी में और मेरे नाना दादा दोनों सरकारी नौकरी में। मेरे दादाजी हरियाणा एजुकेशन बोर्ड भिवानी में जॉब करते थे, नाना जी हरियाणा पुलिस में जॉब किया करते थे, मम्मी सरकारी स्कूल में टीचर थी, पिताजी सरकारी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट थे, राइट? और हम लोगों को क्या सिखाया गया, मिडिल क्लास लोगों को, अगर तुम्हें अपनी इनकम बढ़ानी हो तो किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर दो, तो दोनों मिलके नौकरी करोगे और तुम्हारी दोनों की इनकम डबल हो जाएगी। तो मैं मार्केटिंग में MBA किया था, तो मैं एक लड़की को मना लिया जो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता था, पेशे से वैज्ञानिक थी, भारत सरकार के साथ में जॉब किया करती थी। नाउ हस्बैंड रीजनल मैनेजर, 4 स्टेट संभालता है, अपनी कंपनी के लिए काफी सारा बिजनेस करता है। 5000 लोग मेरे को 4 स्टेट में रिपोर्ट किया करते थे। वाइफ, शी वॉज ए क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से शी हैज डन हर डॉक्टरेट एंड नाउ शी वॉज डूइंग जॉब ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक की जॉब पे वो काम करती थी। नेक्स्ट, या नेक्स्ट। 13 महीने तक हम लोगों ने ये बिजनेस नहीं किया। मई 2006 से जून 2007 तक हर महीने मेरे जो स्पॉन्सर थे, मेरे जो अपलाइन थे, वो मेरे पास आया करते थे, बिजनेस बताने का प्रयास किया करते थे। मैं मेरी सेक्रेटरी को बोलता था कि इसको तो किसी तरह से भगा दे, और आधे टाइम वो मुझे देख भी लेते थे और उसके बाद भी मैं उनको भगा दिया करता था। तो यहाँ पे एक सज्जन आए हुए थे जो बोलते थे मैं जबरदस्ती आया हूँ। तो वैसे मैं भी 13 महीने तक इस बिजनेस में आंख मिचोली खेलता रहा मेरे अपलाइन के साथ, राइट? उनको मैं प्लान दिखाने का भी मौका नहीं दिया। और उन 13 महीनों में हमारा एटीट्यूड क्या था? इस प्रोग्राम के दौरान अगले 1-1.5 घंटे में आपको मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आपको खाली जब जब कोई अच्छी चीज समझ आएगी तो आपको इस बैंड के साथ में वही करना है जो आप 3 बार ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? एवरीबॉडी शो मी योर बैंड। ओके, ऑलराइट, ऑसम। तो 13 महीने तक हमारा ये एटीट्यूड था, हमें सब पता है, हमें मत सिखाओ, हम सब जानते हैं। और जिंदगी में 100 में से 99 लोग अगर टॉप पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसकी एक बड़ी वजह है कि हमें सब आता है, मुझे पता है, राइट? सो ये हमारा एटीट्यूड 13 महीने था। 13 महीने के बाद, या धर्मवीर नेक्स्ट, 13 महीने के बाद नेक्स्ट धर्मवीर, आपको मेरी बातें सुनते सुनते ना इसको करते जाना बस आगे। हाँ, 13 महीने के बाद हम लोगों को एक प्रोग्राम देखने का मौका मिला
और ये जो सारी धारणाएं थी वो उस प्रोग्राम में टूट गई। वो क्या था? हमारी गलत धारणाएं आपको बताता हूं। नंबर एक, ये भी कोई काम है? ये काम तो चलते ही नहीं है। अमीर होना इतना भी आसान नहीं है। हम किसी से पैसे नहीं मांग सकते, बाकी सब तो सही है, हम किसी से पैसे नहीं मांग सकते। कल लंच के बाद मैं आपके साथ जरूरी कुछ एक्टिविटीज करूंगा। मैंने अब तक काफी देशों के लोगों के साथ उन सारी एक्टिविटीज को किया है और हमें कमाल के परिणाम मिले हैं उन एक्टिविटीज के साथ। लेकिन अगर आज की बातें आप ठीक से समझेंगे तो कल आप अच्छी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो एवरीबडी लिसन टू एवरीथिंग वेरी वेरी केयरफुली। एवरीबडी विद मी, से यस। आपका बैंड वाला हाथ ऊपर होना चाहिए, से यस। और कुर्सी से कमर लगा के मत बैठिएगा। जो लोग कुर्सी से कमर लगा के बैठते हैं ना, उनका कुछ नहीं बचता जिंदगी में। आई मीन दे आर फिनिश्ड। आप चाहें तो कुर्सी को उल्टा भी कर सकते हैं, तो आप कुर्सी को गले लगा सकते हैं और आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी, राइट? ऑल राइट। कोई भी कुर्सी से अगर कमर लगाता हुआ पाया गया तो राइट हैंड ऊपर करें, एक बार राइट हैंड ऊपर करें। अब ऐसे करके अपने बाजू वाले को देखें जो आपके राइट साइड में बैठा है, हाँ, और उसको ये हाथ दिखाएं। दिखा दिया आपने? इसका मतलब बहुत साफ है, मेरे सपनों के बीच में जो आएगा आज वो रहेगा ही नहीं, राइट ना? ऑल राइट। 13 महीने तक हम लोग इन धारणाओं की वजह से इस बिजनेस को कर नहीं पाए। मेरी जिंदगी में मैं किसी भी चीज पे मुझे रिग्रेट नहीं है, राइट? मुझे खेद नहीं है, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। एक चीज पे खेद है बस, उन 13 महीनों पे जब मैंने ये बिजनेस ठीक से नहीं किया और मैं इस बिजनेस को समझ नहीं पाया। उस समय लगता था मैं स्मार्ट हूं और आज लगता है मैं दुनिया में सबसे मूर्ख इंसान था। 13 महीने देख तो लेता, एक बार कर तो लेता, एक बार पूरी ताकत तो लगा लेता। नहीं होगा तो बाद में समझा जाएगा, लेकिन कम से कम करना तो चाहिए। परिणाम आएंगे या नहीं आएंगे वो बाद की बात है, लेकिन आप कोशिश भी ना करें, ये सबसे गलत बात है। परिणाम आएंगे या नहीं आएंगे ये बाद की बात है, लेकिन आप कोशिश भी ना करें, ये गलत बात है, राइट? उन 13 महीनों में मैंने ये गलत बात करी, मैंने प्रयास भी नहीं किया बिजनेस को। आई वॉज ब्लॉक्ड फ्रॉम दिस बिजनेस, लाइक आई वॉज ब्लाइंड। और दुनिया के सबसे बड़े बदनसीब वो नहीं है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो वाले हैं जो देख तो सकते हैं और उन्हें लगता है उन्हें दिख भी रहा है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। यू नो, आई यूज्ड टू फील यू नो लाइक दैट। उन 13 महीनों में वैसी स्थिति थी हमारी। हम पढ़े लिखे हैं, हमें ये सब काम शोभा नहीं देते, ये सब चीजें हमारी थी। और एक और बीमारी थी हमारे साथ, हमें क्या जरूरत है, इतनी मुश्किल से तो सेट हुए हैं, अब दोबारा से अगर ये बिजनेस करेंगे तो फिर घर घर जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, ये तो बहुत मुश्किल काम है। आई डोंट नो आपके घरों में क्या बातचीत होती है, लेकिन हमारे घरों में ये बात होती थी, ठीक से पढ़ाई करोगे तो सेट हो जाओगे, नौकरी लग जाएगी सेट हो जाओगे, नौकरी लग जाएगी सेट हो जाओगे। जब मेरी नौकरी लग गई तो मेरी माँ ने बहुत लोगों को बुलाया, उनको मिठाई दी, और हमारे घर पे एक ही बात होती थी, क्या? अब सेट हो गए, सेट हो गए, सेट हो गए, सेट हो गए, सेट हो गए। अब ये बिजनेस है, अगर मैं इस बिजनेस को करता हूं तो मैं जीरो से शुरू करूंगा। और मैं अब मुझे ऐसे लगता था अब तो मैं सेट हो गया और ये बिजनेस मुझे अपसेट कर देगा, इसीलिए मेरे को ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो मैं हर बार कभी कभी मुझे लगता था कर लेते हैं, लेकिन फिर ऐसे लगता था बड़ी मुश्किल से तो सेट हुए हैं, अब दोबारा से जीरो से क्यों शुरू किया जाए। और शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि हमने बचपन में बहुत तंगी देखी थी और बहुत सारी चीजें थी लाइफ में जो ये वाला ये आ गया। अरे वाह, थैंक यू धर्म, थैंक यू रोहित। ये मेरा बचपन अगर मैं आपको बोलूं तो हरियाणा में एक छोटा सा गांव है जाटूसाना। उस समय में करीब पता नहीं आज 1000 लोगों की आबादी थी उधर। दयानंद जी के आसपास का घर गांव है। हाँ ये रहा। ऑल राइट, दिस वॉज माई मॉम एंड डैड। वन सेकेंड। हाँ, दिस वॉज माई मॉम एंड डैड। ये मेरा मस्त स्कूल था। लोगों के स्कूल में क्लासरूम्स होते हैं, हमारे यहाँ पे पूरा क्लास का ग्राउंड था। आज क्लास कहाँ लगेगी? जिस पेड़ के नीचे छांव अच्छी होगी उस पेड़ के नीचे क्लास लगेगी। और हम लोग नीचे टाट पे बैठ के पढ़ा करते थे। और अगर आप इस पूरे माहौल में देखेंगे ना तो एक बच्चा है, सब लोग ना एक दूसरे से चिपक के खड़े हैं। आप देखिए इस पूरी क्लास में एक बच्चा है जो चिपकने को तैयार नहीं है, राइट? मैडम से थोड़ा दूर खड़ा है, राइट? दिस येलो स्वेटर।
आई वॉज लाइक दैट। मैं किसी से बात करना पसंद नहीं किया करता था। मुझे लगता था किसी को देखेंगे फिर वो कुछ बोलेगा तो बातचीत करनी पड़ेगी, फिर तकलीफ होगी, राइट? तो बात ही मत करो। किसी को छू देंगे, टच हो जाएगा, फिर वो कुछ बोलेगा। बोलना नहीं चाहता मैं जिंदगी में, बाकी सब कर सकता हूँ। यू नो, आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ गाय। और हम थोड़े बड़े हुए तो एक और थोड़े से बड़े गांव में चले गए। उस गांव का नाम था कलानौर, रोहतक जिले में वो गांव था। ये दोनों भाई हैं वैसे, लेकिन एक दूसरे से भी कम ही बात किया करते थे हम लोग। अगर आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा दो अजनबियों को एक साथ खड़ा कर दिया गया ना। आई वॉज लाइक दैट। और आप बाकी जगह उदास रहेंगे चलेगा, अवार्ड मिलते टाइम, ट्रॉफी मिलते टाइम आपको मुस्कुरा लेना चाहिए। आई वॉज लाइक दैट। मुझे आप हंसा नहीं सकते, राइट? आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा मुझसे बात करने के लिए। आई वॉज लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, राइट? मस्त जिंदगी थी। हिंदी मीडियम हमारा स्कूल था, और ऐसा लोग बोलते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है, तो ना हमारे टीचर पढ़ाना चाहते थे ना हम पढ़ना चाहते थे। तो मस्त जिंदगी जिसे आप बोल सकते हैं। बचपन में हरियाणा में एक शब्द बोला जाता है, काचे काटते थे। अरे किसी को समझ आती है तो आप समझ सकते हैं बात, राइट? राइट, तो राइट ना प्रताप जी, ऐसे बोलते हैं ना, काचे काटते, राइट? तो हम जैसे घर से सिर्फ खेलने के लिए जाते थे, अंधेरा हो जाता था तो वापस आ जाते थे, राइट? लाइक बस, और कुछ बाकी परवाह ही नहीं है। किताब कब खुलेगी, किताब खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर जी की चाय और लस्सी हमें लाया करते थे, तो इसीलिए मास्टर जी नंबर हमें दे ही देते थे। यू नो, मस्त। लाइक समटाइम्स आई फील आज के बच्चे बदनसीब हैं बेचारे, इतने भारी भारी बैग लेके, नर्सरी, केजी, और उसके बाद और बड़ी केजी अभी होगा तुम्हारे साथ, राइट? नर्सरी, केजी, ये सब हमारा कुछ भी नहीं। जब मैं 6 साल का था तो सीधा पहली क्लास में भर्ती, राइट? 6th क्लास में था तो उधर इंग्लिश लगा दिया गया, पढ़ो नहीं पढ़ो, नो बडी इज बॉदर्ड, बिंदास लाइफ। अभी अगर मेरे बच्चों के स्कूल की बस लेट हो जाती है ना 10 मिनट, तो मेरी बीवी फोन करती है, तुम कैसे इररिस्पॉन्सिबल बाप हो, बच्चा 10 मिनट, 3 बजे उसे पहुंच जाना चाहिए था, 3:10 हो गए। हमारे यहाँ पे रात को ताला लगाने से पहले हमारी माँ गिनती कर लेती थी, दोनों आइटम घर आ गई, दोनों की साइकिलें घर आ गई, बस। बाकी तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो, नो बडी यूज्ड टू बॉदर, राइट? वी हैड लाइक किलर लाइफ जिसे बोलते हैं, मस्त लाइफ वी हैड। लाइक टिल 10th वी हैड दैट काइंड ऑफ अ लाइफ, राइट? बट वी वर गुड इन स्टडीज, तो थोड़ा बहुत पढ़ते थे लेकिन काम चला लेते थे, राइट? मुझे कई बार ऐसे होता है ना कि आपको समझना बहुत जरूरी है जिंदगी में कौन सा काम करके परिणाम आएंगे। तो अगर आप मुझे वो कुंजी दे दोगे गाइड, तो मैं बता सकता था कौन से 10 सवाल आएंगे, और पूरी ताकत उन्हीं 10 पे लगा देते थे और क्लास में टॉप कर जाते थे, राइट? तो ये जिंदगी में समझना बहुत जरूरी होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और समझ आ जाए तो फिर उसको रगड़ डालिए बस, राइट? तो वी वर लाइक दैट। और जो जो कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट आम परिवार में होते हैं वो हमारे परिवार में भी हुआ करते थे, राइट? सो जैसे छोटी छोटी चीजें रोज होती थी। जैसे मेरे मम्मी एक बार मुझे मेरे बर्थडे पे कपड़े दिलवाने लेके गई, तो मम्मी ने बोला दुकानदार को शर्ट दिखाइए। तो दुकानदार बोलता कितने साल के बच्चे के लिए? मेरी मम्मी बोलती 11 साल के बच्चे के लिए। मैं बोला किसके लिए ले रहे हो? कह रही है तेरे लिए ले रही हूँ। मैं बोला अंकल मैं 9 साल का हूँ यार। ये हर बार मुझे लंबे लंबे कपड़े दिलवा देते हैं। कई बार मेरी मम्मी को मैं बोलता था तुम मुझे निक्कर और पैंट तो दिलवाई ना करो, क्योंकि जो शर्ट तुम दिलवाते हो घुटनों से नीचे तो वो वैसी आ जाती है, राइट? आई हैव, मेरे घर पे ऐसी कोई शर्ट पड़ी है जो मुझे आज तक नहीं आती हैं, लेकिन मैं मेरी माँ को उनको दिखाता हूँ मैं, और उनको बोलता हूँ कि ये क्यों दिलवाई थी मुझे तुमने, और तुम्हारी क्या उम्मीद थी मेरा कितना साइज लास्ट तक पहुंच जाए, यू नो, एवरी डे। और छोटी छोटी चीजें। आई टेल यू देयर इज वन थिंग कॉल्ड डेथ, जिससे आप सब डरते हैं। डेथ, मरेंगे नहीं, बस जिंदा रहना। इसके लिए हेलमेट लगाते हैं, इसके लिए सीट बेल्ट लगाते हैं, इसके लिए वैक्सीनेशन करवाओगे आप सारे लोग, राइट? कि मर ना जाएं, राइट? कि कोविड से ना मर जाएं। मरने से बहुत डर लगता है। एक और मौत होती है रोज, एवरी सिंगल डे, जब आप अपनों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो नहीं दे पाते जो वो डिजर्व करते हैं, देन इट्स एवरी सिंगल डे डेथ। दुनिया की हर बीमारी के लिए ना वैक्सीनेशन हैं, पोलियो और कुछ होती है, लाइक चिकन पॉक्स, नाउ कोविड, दिस एंड दैट, ये सब यहाँ पे जो हमें वैक्सीन लगते हैं। दुनिया की सबसे बुरी बीमारी है पैसे की किल्लत, पैसे की किल्लत, और लोग इससे रोज मरते हैं। और ये जो बिजनेस है ना, ये इसकी वैक्सीन है। जिस दिन आपको ये दिखने लग गया ना, उस दिन आपको प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जीसी उपाध्याय नहीं चाहिए, इंद्रजीत कटारिया नहीं चाहिए, आपको प्रताप सिंह आर्या नहीं चाहिए, आपको अमित कुमार नहीं चाहिए। यू विल डू बाय योर सेल्फ, आप खुद से करना शुरू कर देंगे, राइट? लेकिन जब मैं रोज देखता था ना,
एक टमाटर वाले ने 20 रुपए किलो टमाटर बोले, फिर आप 15 पे बात करेंगे, फिर 17 पे बात तय हो जाएगी, फिर वो तोल रहा है, आखिरी में एक टमाटर है जो आप वो सोचता है उसको उधर रख देना चाहिए, आप उठा के उसको यहां रख लेंगे, राइट। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये सिर्फ हमारे परिवार में होता था, सब परिवारों में ऐसा होता है, बट पॉइंट इज तुम जैसे हालातों में पैदा हुए, अगर तुम वैसे ही हालातों में जीते हो और वैसे ही हालातों में मरते हो तो फिर तुम जिए कहां, और फिर तुम्हारे होने या नहीं होने से फर्क क्या पड़ गया। यू आर, आई डोंट नो, आप एक सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हमारे पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट है लेकिन डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, बट यू नो वन ऑफ द गाइज आई रियली लव, हिज नेम इज रॉबिन शर्मा, एंड रॉबिन शर्मा बोलते हैं 100 में से 90 लोग 30 की उम्र में मर जाते हैं, दफनाना बाकी रह जाता है जो 75 में हो जाता है, संस्कार क्रिया वगैरह सब रह जाता है। आपको जिंदगी में मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जीने की चिंता करिए, राइट। मरना तय है, सब मरेंगे, जीता कोई कोई है। यू नो, इस बिजनेस का, मेरे घर में मंदिर में इस बिजनेस को पूजा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग को। यू टेस्ट माई ब्लड, this is MLM blood, this is network marketing blood. I am not into my lifestyle, my lifestyle is into me, you know, this is inside me, right? This, I love network marketing, right? I love network marketing, and biggest gift this business gave me, ये जो रोज की किच 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 होती थी ना, उस सबसे इस बिजनेस ने हमें बाहर निकाल दिया। 100 में से 99 कपल्स अगर किसी बात पे लड़ते हैं, किसी बात पे इशू होता है, तो उसकी वजह, जो फंडामेंटल रीजन इज लैक ऑफ मनी। इफ यू डोंट हैव इनफ मनी, आपके घर में रोज कलेश होगा, ये तय है। आप कितने भी सत्संग चले जाइए, नथिंग विल वर्क आउट, क्योंकि जो काम पैसे से होगा वो पैसे से होगा, सत्संग से होने वाला नहीं है। मैंने मेरी पूरी जिंदगी, मैं ना, आप मुझे डरपोक बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी घर पे पैसे की किल्लत देखी है, वो छोटी 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 चीज पर। हमारे आजकल पता नहीं होता कि नहीं होता है, जब मैं छोटा था ना भरत सर, तो हमारे वहां पे अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, 8 साल के बच्चे की आधी टिकट होती है, 12 के ऊपर की पूरी टिकट होती है। मैं 9 साल का था, तो मेरे मामा मुझे बोलते हैं थोड़ा ऐसे हो जा, राइट, समझ गया। मैं MBA की तैयारी करता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, विजयनगर रहता था मैं, तो 5 रुपए हैं, अगर उससे अगले स्टॉप से चढ़ोगे तो 2 रुपए हैं। पहला स्टॉप तो मैं यहां से वहां करने में, छुपने छुपाने में निकाल देता था। शर्म नहीं आती मुझे ये बताने में, क्योंकि आधा हिंदुस्तान यही करता है, बट पॉइंट इज, जब जब मेरे साथ वो हुआ था ना, तब तक मेरे ऐसा आता था कि जिस दिन हाथ में कोई बढ़िया चीज आ गई, उस दिन कमाल कर देंगे, और मेरे बाद मेरे खानदान में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आई एम द लास्ट मिडिल क्लास मैन इन माई फैमिली, राइट, यू नो, दैट वाज द एटीट्यूड आई हैड। जिंदगी बिंदास थी, कुछ था नहीं खास, लेकिन एक चीज थी, क्या, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। आप लोगों को इससे इमोशन आता है या नहीं आता, लेकिन आप मुझे, कोई होता ना, छोटे बच्चे को किडनैप कर सकते हैं टॉफी गोली देके, आप मुझे आज भी किडनैप कर सकते हैं ये बोल के तुझे बड़ा आदमी बना ले जा रहे हैं, आज आप बैठ हमारे साथ, लाइक दैट। आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट इट। हम लोग सरकारी क्वार्टर्स में रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे अलग फैमिली, फर्स्ट फ्लोर पे अलग फैमिली, सेकंड फ्लोर पे अलग फैमिली। और मेरी नानी के साथ, मेरी मम्मी के साथ जब मैं घूमने जाता था ना कभी, तो हमारे क्वार्टर्स के आगे में कुछ कोठियां हुआ करती थी, बड़े बड़े मकान होते थे, और मैं मेरी मम्मी से पूछता था ये कौन लोग हैं। हम ग्राउंड फ्लोर पे अलग पार्टी, फर्स्ट फ्लोर पे अलग पार्टी, सेकंड फ्लोर पे अलग, और ये पूरे फ्लोर इनके हैं, ये कौन है। मेरी मम्मी बोलती थी तू मगजमारी मत कर हमारे साथ, वो अलग हैं, हम अलग हैं, ये बड़े आदमी हैं। मुझे नहीं मालूम था बड़ा आदमी कौन होता है, कैसे बनता है, बट जब मैं, आप में से कितने लोगों ने ऐसे देखा है, लोग बस के अंदर खड़े रहते हैं वो हैंडल पकड़ के, हाउ मेनी पीपल सॉ दिस, या ओके, ऑलराइट, थैंक यू। आप में से कितने लोग बस में, ट्रेन में सफर करते हैं, मेट्रो में, ओके, थैंक यू। तो जब लेडीज खड़ी हो ना, जेंट्स, आपको सीट दे देनी चाहिए। 70% मेन, दे डोंट गिव सीट टू वुमेन हु आर स्टैंडिंग। और जब मेरी मम्मी ऐसे खड़ी रहती थी ना, हम लोग सिरसा से चलते थे, रोहतक पहुंचते थे 3.5 घंटे। आई यूज्ड टू फील सो बैड यार, और हमें ऐसे लगता था 50 लोगों की बस में जगह है, 150 बैठे हैं,
और एक दो लोगों की सीट होती थी, उस पर 3 लोग बैठे हुए हैं, चौथा आगे पता क्या कहता है उन 3 को घूर के, सीट साथ में लेके जाएगा, थोड़ा साइड हो जा, राइट ना, और उसमें 4 बैठ जाएंगे, और बस चलेगा तो 5वें को भी गोद में बिठा लेंगे वो लोग। एंड यू नो, बाजू से कार निकलती थी, उस गाड़ी के अंदर में 2 लोग बैठा करते थे, पीछे की सीट खाली होती थी। मेरी माँ से पूछता था ये ऐसा क्यों है, हम लोग 3 घंटे यूं लटके हुए जाएंगे और ये बाजू से गाड़ी वाले लोग ऐसे ही मजे करके निकल रहे हैं। मेरी मम्मी बोलती थी तू यार बहस मत किया कर हमारे साथ, वो अलग हैं हम अलग हैं, हम लोग मिडिल क्लास हैं वो बड़े आदमी हैं। और ये जो आपका माइंड है ना, ये इसमें छोटी छोटी चीजें पकड़ लेता है, तो ये मेरे माइंड ने पकड़ लिया। जिंदगी में बेटा जिस दिन मौका मिल गया उस दिन क्या बनना है, मैटर ओवर, एवरीबडी से दिस, बड़ा आदमी, बस, राइट। सो दिस गॉट ड्रिल्ड इनटू माय हेड, राइट, एंड दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमेशा मुझे मिडिल क्लास में कोई तकलीफ नहीं है, एंड आई रिस्पेक्ट मिडिल क्लास बिकॉज मिडिल क्लास की वैल्यूज बहुत जबरदस्त हैं। हार्ड वर्क, रिस्पेक्टिंग पीपल, अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करना, ये मिडिल क्लास में सिखाया जाता है, और वो वैल्यूज नहीं होते तो मैं जिंदगी में वहां नहीं पहुंच सकता था जहां मैं पहुंच गया, यू नो। बट माई पॉइंट इज, अगर मिडिल क्लास का मतलब है पूरी जिंदगी सिकुड़ के जीना, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर मिडिल क्लास का मतलब है किराए का मकान, किराए का घर, किराए की गाड़ी और पूरी जिंदगी EMI, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बैलेंस एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट मेरी जिंदगी मैं मेरी शर्तों पे जीना चाहता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस? मेरी जिंदगी, मेरी शर्तें, मैं चुनूंगा मैं किस तरह से जीना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। सो दैट वॉज माई इंटेंशन ऑल्सो। 10th के बाद बच्चों से पूछा जाता है आजकल क्या बनना चाहते हैं आप, हमसे पूछा नहीं जाता था। अगर आपके नंबर 70% से ऊपर आएंगे तो साइंस मिलेगी, 60 से 70, कॉमर्स मिलेगी, 60 से नीचे पिताजी पैसे इकट्ठे करेंगे ताकि तेरी दुकान खुलवा दें, राइट। सो दिस वाज लाइक ब्रॉड सेटअप, वी हैड 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल। आई गॉट 78% मार्क्स, और मेरे घर में छोटी सी पंचायत होने लगी, चर्चा होने लगी क्या कराएं इस बच्चे को, डॉक्टर, इंजीनियर। और वो हमसे पूछते थे क्या बनोगे, हम बोलते थे बड़ा कौन होता है, वो बोलते थे बेटा आप दोनों ही बड़े होते हैं, तो मैंने दोनों ले लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। 11th में मैथ्स में मैं फेल कर गया, तो अब मेरे पास एक ही चॉइस बची थी, मैं डॉक्टर बन जाऊं, राइट। सो आई क्लियर्ड माय PMT एग्जाम एंड DAV कॉलेज यमुनानगर, आई गॉट अ चांस, और मेरे को सीट मिला वहां पे, BDS का सीट मिला। लेकिन मुझे अब मैंने वहां पता किया कि BDS वाले डॉक्टर भी बड़े होते हैं, उन्होंने बोले इतने बड़े तो नहीं होते हैं, MBBS ज्यादा बड़े होते हैं, तो फिर मैंने छोड़ दिया। किसी ने मुझे फिर समझाया, एक भैया थे अभी ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, उन्होंने बोला एक नई डिग्री आई है MBA, वो कर ले तू, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल MBA, 5 साल में पैसे कमा लेगा। किस MBBS के चक्कर में पड़ा हुआ, देख सुनने में भी एक सा लगता है, जैसे बोलो आप एक बार MBBS, थोड़ा जोर से बोलो, MBBS MBA, एक सा लगता है। तो मैंने BSc करने गया था, तो मैं उधर से फॉर्म में BSc काट दिया, मैंने BCom लिख लिया। देन आई स्टार्टेड डूइंग माय BCom, राइट। एंड सिरसा में हमारे एक ही कॉलेज होता था, तो हम उसी कॉलेज में जाके BCom करके आ गए। BCom के बाद किसी ने बोला आपको CAT का एग्जाम देना है, हमने बोला हम भी देंगे, तो हमने CAT का एग्जाम देने के लिए फॉर्म भर दिया। अब भरने के बाद चला पता कि CAT इंग्लिश में होता है, हम थ्रू आउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट थे, यू नो। तो उन्हीं भैया ने एक कमाल की बात समझाई आपको। अगर ये बात आपको सही लगेगी तो आप अपने बैंड के साथ जो भी छेड़खानी करना चाहो वो कर सकते हो। उन भैया ने क्या बोला मुझे, जिंदगी में तुम्हें जो भी चाहिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और आप 2 में से एक रास्ता चुन सकते हो। नंबर 1, पे नाउ, प्ले लेटर। आज कीमत चुकाओ 2 साल 3 साल, और उसके बाद पूरी जिंदगी एंजॉय करो। या फिर दूसरा, आज नखरे कर लो, आज मस्ती कर लो, और उसके बाद पूरी जिंदगी तुम कीमत चुकाओगे। तो उन्होंने कहा 1 साल दिल्ली चला जा, तेरा एडमिशन करा देते हैं, CAT की तैयारी कर ले, कोचिंग ले ले, और अगर तू एक बार तेरा सिलेक्शन हो गया तो समझ ले जिंदगी में बात बन गई। तो मैं शॉर्टकट टाइप वाला आदमी हूं, तो मुझे बात समझ आ गई। मैंने 1 साल दिल्ली आके तैयारी चालू कर दी। 6 महीने तक मैं डिक्शनरी ज्यादा पढ़ता था, CAT की तैयारी कम करता था, क्योंकि मुझे लगता था सवाल के जवाब मैं दे सकता हूँ, बस समझ आ जाए पूछा क्या है, राइट। लाइक समझ ही नहीं आता था कि पूछा क्या गया है, राइट। सो आई गॉट क्लियर माई CAT एग्जाम, गॉट इनटू दिस कॉलेज। ये मेरा कॉलेज हिंदुस्तान का 16वां सबसे अच्छा कॉलेज है, 16th बेस्ट MBA कॉलेज इन इंडिया। आपको मैं एक फॉर्मूला देता हूं, बेमिसाल है और मेरे साथ जिंदगी में हमेशा काम करता है।
सारे साल मत मेहनत किया करो आप लोग, और लगातार मेहनत मत किया करो। लगातार मेहनत करने वाले लोग एक से हालातों में रहते हैं। मैं आपको शॉर्टकट बोलता हूं, बचपन से आज तक मैंने फॉलो किया है, बेमिसाल परिणाम देता है। फॉर्मूले का नाम है 90 डेज रूल। आप लोग लिख लो अपनी नोटबुक में 90 डेज रूल, 3 महीने का सिद्धांत। आम इंसान जो भी काम 1 साल में करता है, आपको 3 महीने करना है। 3 महीने बस। 3 महीने के बाद 9 महीने हम सिर्फ, जैसे क्या बोलते हैं, कटाई समझते हो? कटाई समझते हो? हम सिर्फ एंजॉय करेंगे। पूरे स्कूल में, पूरे कॉलेज में, MBA तक हमारा गुजारा इसी एक सिद्धांत ने चलाया, 3 मंथ्स रूल। फिर इस बिजनेस में भी मैंने वो 3 मंथ्स रूल अपनाया। 3 महीने के अंदर मेरे अचीवमेंट बहुत जबरदस्त हो गए। कोई भी काम मैं करता हूं उसके लिए मैं 3 महीने पीछे पड़ जाता हूं। मैंने 2 किताबें लिखी हैं, 3 महीने लगा के मैंने वो किताबें निपटा दी, और उसके बाद अगले 9 महीने सिर्फ वो धीरे धीरे उस किताब को मार्केट करते रहे, प्रमोट। अभी हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया, सोशल मीडिया मास्टरी करके। 3 महीने ना इधर देखा ना उधर देखा, जैसे वो घोड़े को लगा देते हैं, ऐसे हो जाता हूं मैं 3 महीने के लिए। लोगों से बात भी नहीं करता हूं, इधर उधर नहीं जाता हूं, राइट। 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे मशीन के जैसे काम करता हूं। 3 मंथ्स वी मेड दैट कोर्स, और उसके बाद 3 महीने के प्रयास के बाद अभी 23 देशों के नेटवर्क मार्केटर्स उस कोर्स में मेरे साथ हैं। 23 कंट्रीज, लंदन, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, राइट, US, पीपल फ्रॉम मिडल ईस्ट, लॉट ऑफ कंट्रीज। लाइक एवरी टाइम, साल में मैं 3 महीने पकड़ता हूं, और उन 3 महीने में मैं, एक होता है ना हाथ पैर धो के पीछे पड़ जाना, वैसे हाथ पैर, सिर शरीर पूरा हाथ पैर धो के उन 3 महीनों के दौरान, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग। एक मजेदार बात बोलता हूं, कुर्सी से कमर आगे करो तो आपको समझ आ जाएगी। एक बार 2 दोस्त थे, जैसे चिंतन और GC भाई बैठे ना वैसे, और जंगल में ट्रैकिंग करने के लिए जा रहे थे, और पाँव वाँव पे जूते बूते सब हटा के रिलैक्स कर रहे थे। अचानक टाइगर आ गया, हाथ पैर फूल गए दोनों के, बेटा अब तो मरेंगे, ये टाइगर खेल कर देगा आज। तो एक ने ना फटाफट जूते पहनने शुरू कर दिए, जूते बांधने शुरू कर दिए। तो दूसरा बोलता है, तुझे क्या लगता है, तू ये जूते पहन लेगा तो टाइगर से तेज भाग लेगा? वो कहता है, मुझे टाइगर से तेज थोड़ी भागना है, मुझे तो तेरे से तेज भागना है। आप बात समझे कि नहीं समझे? हेलो, अब मेरे साथ ऐसी हालत है अब कि मैं दोबारा बताने लायक भी नहीं और इसको छोड़ के आगे जाने लायक भी नहीं, राइट ना। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? उसको टाइगर से तेज थोड़ी भागना, उसको तो दूसरे से तेज भागना, राइट। 100 में से 99 लोग दुखी हो गए, कुड़ते कुड़ाते, गाली देते हुए, घिसटते से हुए, हाना के बीच में लटकते हुए पूरे साल ऐसी रेंगते हुए चलते रहते हैं। ये मुझे समझ आ गई, मैंने काफी साल लोगों को देखा है। मैं कितना भी यंग लगूं आपको, लेकिन मेरा तजुर्बा बहुत है। सब कुछ छोड़कर एक बार एक चीज के पीछे पड़ जाओ, यू कैन किल इट बॉस, आई मीन यू कैन फिनिश द गेम। आई डोंट नो, आप में से कोई बता सकता है तो बताइएगा, कितने लोग अपना YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं और वो चाहते हैं उनका YouTube चैनल सेट हो जाए? Lot of people, lot of youngsters. He also wants to do. Everybody wants to. They also want to do. Madhav, everybody. मैंने ना जब 3 महीने मेरा YouTube का चैनल बनाया था, I started in October 2018. 3 महीने में खाता था YouTube, जीता था YouTube, पहनता था YouTube, और YouTube वीडियो बस। बट 3 महीने में क्या मजा हुआ मेरे साथ? 61 डेज मेरा चैनल 0 से 1 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंच गया। उसके बाद से 5 लाख लोग खुद आ गए, 5 लाख पीपल दे केम ऑन देयर ओन। आई एम टेलिंग यू। और अधिकांश लोग क्या करते हैं, वो 15 काम दिन में पकड़ के रखते हैं, और उन 15 कामों के साथ एक 6ठा, 7वां, 8वां, 16वां, 19वां घुसा देते हैं, राइट। एंड देन दे कीप स्ट्रगलिंग ऑल देयर लाइफ। अगर आपको जिंदगी में एवरेज से बाहर आना है और एवरेज को तोड़कर ऊपर निकलना है, यू नीड हाउ मेनी डेज? 90 डेज। कितने महीने?
3 महीने। आपको मैं प्रॉमिस करता हूं, आप गौरव सर से पूछिएगा हमारी कितनी भी इनकम रहे, पिछले साल हमारी एवरेज इनकम जितनी भी थी, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट, ये 23 है ना, हाँ, तो अब जैसे हम अब से लगेंगे और अप्रैल 15 तक हम लोग अब माई लाइफ माई लाइफ माई लाइफ माई लाइफ माई लाइफ, 3 महीने बाद आपसे मिलेंगे, एक और आईडी सीलिंग हो जाएगा, 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाएगी। बाकी साल धीरे 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 उसको मैनेज करते रहेंगे लाइक दैट। आपको जमेगा तो ठीक है, नहीं जमेगा तो ठीक है, बट एवरी ईयर आई डू 2 राउंड्स, 3 months 3 months एंड आई क्रिएट 1 न्यू थिंग इन दोज 3 months, और फिर वो 10 साल 12 साल 15 साल मेरे साथ रहता है। ये मैंने आपको गहरी बात बताई है, आप इसको समझ लीजिएगा। अगर आपको बात जमी है कि 3 महीने में क्रांति की जा सकती है, देन लुक एट योर बैंड एंड डू समथिंग विद योर बैंड, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट विद योर बैंड, राइट। आई विल गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स कैसे मैं 3 महीने में क्या क्या किया हूं, अभी मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। बट मेरी 2 किताबें, मेरे 2 कोर्सेस, मेरे बिजनेस में टोटल 9 लेग हैं जिस पे मैं काम करता हूं अभी, मैं और गौरव मिलके। आप 9:30 10 मान सकते हैं। टुडे इन दिस इवेंट हमारी 1 लेग नहीं है बस, राइट बाकी हमारी आज 8 साढ़े 8 अलग अलग लेग से लोग बैठे हैं, राइट। 8 legs people are sitting in this, right? So 3 months we start 1 leg, we build that leg and we work really hard on that leg. And leg means आप समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक आप से डायरेक्ट जो एक लेग से शुरू होती है करके, राइट। So, आप मेरे साथ बने रहिएगा लंच तक। आई गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स 3 महीने में कैसे हो सकता है, बट यू ट्रस्ट मी ऑन दिस, 3 महीने वी विल ब्लास्ट। फरवरी, मार्च, अप्रैल। आप में से कितने लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं? एवरीबडी। इंस्टाग्राम पे मेरे साथ करीब 1,35,000 लोग हैं, राइट, 1,35,000। यूट्यूब आई हैव 5.3 लाख पीपल, सो टोटल मिला देंगे तो 6.5 लाख होते हैं। हम लोगों ने एक गेम प्लान बनाया 3 महीने, आप में से अप्रैल में मिलेगा। ये जो सोशल मीडिया के नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट नाउ आई हैव 7 लाख पीपल विद मी। 7 लाख लोग हैं दुनिया के 107 देशों में जो मुझे फॉलो करते हैं, राइट। बट 3 months वी विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर ऑन सोशल मीडिया, राइट। मैं उसकी भी सेटिंग करके रखा हूं कैसे कैसे करनी है, राइट। बट आई टेल यू, सारा टाइम रोते हुए एक बात बोलो, ईमानदारी से दिल से बोलता हूं, किसी को मेहनत करना 14 घंटे काम करना पसंद नहीं है, लेकिन विनर्स और लूजर्स में फर्क क्या है गौर से समझिएगा। दोनों को पता है करना क्या है, विनर्स को भी लूजर्स को भी। आप में से कितने लोगों को पता है अगर आप 23-24 लाख रुपए का बिजनेस ORG 1 में करेंगे, 23-24 लाख का ORG 2 में करेंगे तो सीलिंग आ जाएगी? गिव मी a yes. Yes. Everybody knows this? Yes. 11,000 का बिजनेस लेफ्ट, 11,000 का बिजनेस राइट, टोटल कितने पैसे मिलेंगे? 1,000। 11 लाख तो शायद 1 लाख रुपए, राइट। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस। लेकिन इस पे ना हम पूरे साल कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। आप में से स्मार्टेस्ट लोग, अगर आप अपनी जिंदगी को फॉरएवर परमानेंटली बदलना चाहते हो तो आप सिर्फ 3 महीने पकड़ो आज से, और 3 महीने के लिए अंधाधुन काम करना शुरू करो। 3 महीने के अंदर खेल कर दो आप, क्योंकि विनर्स और लूजर में फर्क क्या है गौर से समझिएगा। दोनों को पता है करना क्या है, दोनों कर सकते हैं, दोनों में टैलेंट है, दोनों में कैपेबिलिटी है। लेकिन लूजर्स हारते क्यों है जिंदगी में? क्योंकि वो काम नहीं करते जो करने से जीत सकते थे। क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि करना उतना पसंद नहीं है, उतना अच्छा नहीं लगता है, उतना मजा नहीं आता है। विनर्स को भी मजा नहीं आता, उन्हें भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर देते हैं। लेकिन पूरी जिंदगी नहीं करना है। कितने दिन करना है? कितने दिन करना है? कितने महीने? 3 months। जब हम छोटे थे ना, हमारी नानी हमें साफी पिलाया करती थी, जैसे अपना आज ब्लड प्योरीफायर है ना, मल्टी गार्ड ब्लड प्योरीफायर, और मैं ऐसे पीता था ऐसा, और मेरी नानी बोलती थी पी ले, अगर तू पिएगा तो तेरे को पिंपल्स नहीं होंगे, राइट, ऐसा। और मुझे एक बात समझ आ गई, जिंदगी में हर अच्छी चीज मिलती तो मुश्किल से ही है और जोर तो लगाना ही पड़ता है। पूरी जिंदगी रोने से अच्छा है एक बार कड़वा घूंट पी लो, पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तब भी, मैटर ओवर, खत्म। 3 months हो। आप में से कितने लोगों ने पैरासिटामोल खाई है? सबने खाई? ओके, बहुत मजेदार होती है, टेस्टी होती है। यहाँ जीभ पे रख के देखो आप 30 सेकंड से ऊपर।
अगर रह जाए ना, पानी से अंदर ना जाए, तो आप कितनी भी चीनी खा लो, वो टेस्ट 45 मिनट रहता है। आया ना? पसंद तो नहीं है, मजा भी नहीं आता है, फिर करते क्यों, खाते क्यों? क्योंकि वो खाना हमारे लिए सही है। ये बिजनेस मुझे नहीं मालूम सही है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम तुम्हें पसंद आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं मालूम मजा आएगा नहीं आएगा। एक बार खा लो, 3-6 महीने कर लो, लेकिन उन 3-6 महीने में ऐसा करो कि उसके बाद जिंदगी में, खानदान में किसी को पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े। मैटर ओवर, किल इट, फिनिश इट, सील इट। राइट? आपकी मर्जी है आप किस तरह से काम करना चाहेंगे। आई टेल यू हाउ आई वर्क एंड दिस इज हाउ आई गॉट वेयर एवर आई गॉट। या आदतें मुश्किल से बदलती हैं जिंदगी में, तो मैं मेरे कॉलेज में भी वैसा ही था। आई वॉज अ वेरी शाई स्टूडेंट, और स्टेज पे जाने पे मुझे बहुत डर लगा करता था। मेरे हाथ पैर फूला करते थे, जैसे मैं कुछ भी बोल देता था और जो याद करके आता था वो सब उलट पुलट कर देता था। राम को मोहन बोलता था, सीता को गीता बोलता था, पूरा शरीर में मेरे पसीना से चोने लग जाता था। राइट? और जिस कॉलेज से मैंने मेरे MBA किया, वहां पे हर शनिवार को कम्युनिकेशन क्लास होती थी। आपको यहां से खड़ा किया जाएगा और आपका एक सोनी के हैंडी कैम आया करते थे, पता नहीं आजकल आते हैं कि नहीं आते हैं। हमारे प्रोफेसर नटराजन थे वहां पे, और वो वीडियो बनाते थे। अगले दिन उस वीडियो पे पूरी क्लास फीडबैक देती थी, आपको ऐसे सुधार करना चाहिए, ऐसे सुधार करना चाहिए, ऐसे। फ्राइडे रात से मेरा खाना पीना छूट जाता था, जैसे मुझे डिनर में भूख लगनी बंद हो जाती थी, सैटरडे सवेरे मेरे को नाश्ते में भी भूख नहीं लगती थी। और आप समझो, आपको पता आप अपनी कॉमेडी करवाने जा रहे हो, अब 150 लोग तुम पे हंसेंगे। राइट? और वो 5 मिनट मेरे लिए पूरे दिन के बराबर होते थे, 5 घंटे के जैसे। और उससे भी बड़ा जब उसकी रिकॉर्डिंग चलाई जाती थी बड़े पर्दे पे, आप समझिए खून के आंसू रोना होता है ना, जैसा वैसा करीब 6 महीने हुआ होगा मेरे साथ। राइट? मैं वहां जाता था और मुझे मालूम था अब मेरे साथ कॉमेडी होगी, अब ये सब के सब हंसेंगे। और बाकी लोग ना किसी और की प्रेजेंटेशन में आए या ना आए, मेरे वाली में जरूर आते थे, क्योंकि हंसने को बहुत बिंदास मिलता था। जैसे कपिल शर्मा शो टाइप चल रहा हो, वैसा करके मैं स्टेज पे जाया करता था। मेरे कॉलेज का इतिहास बनाया मैंने। 1980 से वो कॉलेज है, 1980 से आज 2021 तक, पिछले 40 साल में एक बच्चा है ऐसा जिसकी समर प्लेसमेंट नहीं हुई, बाकी उस कॉलेज की 100% प्लेसमेंट हो जाती थी। समर प्लेसमेंट का मतलब कितने लोग समझते हैं? एक कंपनी में आप जाएंगे, काम करेंगे, आपको 1000, 2000, 5000 रुपए दे दिए जाएंगे, आप टाइम पास करके 2 महीने में वापस आ जाएंगे। एवरीबॉडी ओके? मेरा लेवल इतना धुआंधार था, मेरे को कोई इंसान फ्री में काम करवाने के लिए भी अपनी कंपनी में रखने को तैयार नहीं था। राइट? बाकी सबकी हालत तो जो थी वो तो थी। जैसे मैं मणिपाल में पढ़ा हूं कर्नाटका में, जिस बच्चे की ना, प्रियंका मैम, जिसकी जॉब लगती थी, वो अपना बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली चला जाता था, और मैं उनको छोड़ने के लिए जाया करता था स्टेशन पे, ऐसे बाय बाय बोल के। और वो सब मुझे ना, होता है ना जैसे आप भिखारी को देखते हैं तरसी उसी निगाहों से कि बेचारा तेरा भी कुछ हो जाए, कोई बात नहीं यार, हो जाएगा, तेरा भी कुछ बनेगा। और जब सारे चले गए थे ना, मार्च 2002 की बात मैं बता रहा हूं, हमारे कॉलेज के नीचे एक मैगी वाली दुकान थी, एक चाय वाला छोटू था। मतलब उसको भी पता था एक ऐसी आइटम है जिसने इतिहास बनाया पूरे कॉलेज में। आज तक एक ही बच्चा है जिसकी समर प्लेसमेंट नहीं हुई। राइट? और वहां पे मैं अकेला, आप समझिए, उस दिन रात को हॉस्टल मेरा ही था। राइट? मैं अकेला बच्चा उस दिन रात को हॉस्टल में रुका हुआ था। और कई बार ना हम ऐसी किसी सिचुएशन में आते हैं, वो सिचुएशन हमें पूरा बदल के रख देती है। राइट? मैं MBA लोन लेकर आया था इस कॉलेज में पढ़ने के लिए। मेरे बैंक मैनेजर इंतजार में थे कि जैसे ही मैं वापस आऊंगा मैं उनको किस्तें देनी शुरू करूंगा। और मेरे पास, अब मैं जब उस हॉस्टल में अकेला था ना, तो मेरे पास 3 चीजें थी। एक मेरी साइकिल जिससे मैं हॉस्टल से कॉलेज जाता था, एक वो एजुकेशन लोन, और तीसरा मेरी माँ और मेरा भाई जो मुझे फोन किया करते थे और वो मुझे बोला करते थे एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। मुझे आज तक नहीं मालूम वो विश्वास से बोलते थे या झूठ बोलते थे मेरे को कि आप इसको कुछ कर तो सकते नहीं है, हम लोग हरियाणा में, वो वहां कर्नाटका में बैठा है। तो उधर से वो बोला करते थे मेरी मम्मी और मेरा भाई, तू चिंता मत कर, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। मैं मेरे कॉलेज के प्रोफेसर जो प्लेसमेंट के हेड थे ना, फिर उनके पास गया और उन्होंने मुझे कमाल की चीज सिखाई।
जिससे मुझे जिंदगी में हमेशा के लिए डर लगना बंद हो गया। आप कुर्सी से कमर आगे करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी, आपको बात समझ आ गई और आपका विश्वास बनेगा तो आप उस बैंड के साथ जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। मेरे प्रोफेसर ने मुझे क्या बोला, उन्होंने बोला दीपक, जिंदगी में कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता। जिस काम को तुम सीखने को तैयार हो और जिसको तुम लगातार प्रैक्टिस करने को तैयार हो, वो काम तुम्हारे लिए जिंदगी में बेहद आसान है। और अब हम सीखने को भी तैयार थे, प्रैक्टिस करने को भी तैयार थे। जो मेरे प्रोफेसर ने बताया मैंने वो करा और मेरा जैकपॉट लग गया, क्योंकि मेरी समर प्लेसमेंट हुई नहीं। तो मैं 2 महीने और कॉलेज में रह गया और अब कॉलेज में कोई नहीं था, पूरी लाइब्रेरी मेरी, पूरा हॉस्टल मेरा, मैं अकेला पढ़ता था और मैं सीखने को तैयार था, लगातार काम करने को तैयार था। परिणाम यह हुआ 6 महीने बाद आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑन द कैंपस हु गॉट द फाइनल प्लेसमेंट। आई गॉट इनटू टीचर्स फॉर द कंपनी, वर्क रियली हार्ड। और कर्नाटका में काम किया, यूपी में काम किया, बिहार में काम किया, झारखंड में काम किया, दिल्ली एनसीआर में काम किया। 31,000 was my starting salary। और जब ये बिजनेस मेरे सामने आया 2006-2007 I was getting 1.5 lakh rupee per month salary, and you know I became youngest regional manager in history of this company, right? बहुत काम करता था मैं, राइट। यही सफेद कमीज, नीली पैंट, कंपनी के जूते, कंपनी की बेल्ट, कंपनी का रुमाल, सब कुछ उन्होंने हमें दे रखा था। हेलमेट पहन के निकलते थे, दिन में 14 घंटे काम करते थे और खूब काम किया, राइट। वर्क रियली रियली हार्ड, व्हाटएवर आई कुड डू। और अगर कोई आदमी यहाँ पे इतनी मुश्किल से पहुंचा हो ना, उसको शुरू से शुरू करना थोड़ा मुश्किल तो लगता है। यस और नो? यस और नो? अगर इतना ही आसान होता तो आप सब भी कर ही लेते हो और अब तक सीलिंग हो भी जाती, राइट। तो बहुत कठिन सा था इस बिजनेस को करने का निर्णय लेना। 2 बातें समझ आई और उन 2 बातों की वजह से हमने 28 जून 2007 इस बिजनेस को करने का मन बना लिया। नंबर 1, अगर आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं तो जिंदगी में वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ अलग परिणाम चाहिए ना तो आपको अलग काम करने पड़ेंगे। 2017 में मैं अपनी कंपनी के किसी प्रोग्राम में था, चिंतन अपनी कंपनी का यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स टाइप एक बड़ा प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग खड़े थे, ऐसे सीटीसी रैंक पे थे और मैं भी खड़ा था। मेरा बेटा जिसे सर आपके इधर ऐसे बैठा था, आप वाली जगह पे, और मेरे बेटा ने प्रोग्राम के बाद पूछा आपको क्यों मिली। मैं बोला क्योंकि मैं अचीवर हूँ। वो बोले आप कितने बड़े अचीवर हैं? मैं बोला मैं बेस्ट हूँ। वो बोला कि अगर आप बेस्ट थे तो आपके साथ तो 40 आदमी और खड़े थे, बेस्ट तो सबसे अलग होता है, राइट। ये इधर बैठ गया मेरे कि अगर वही करता रहूँगा जो बाकी सब करते हैं तो मैं भी वहीं पहुँचूँगा जहाँ पे बाकी सब पहुँचे हैं। और तब मुझे लगता था 2020 तक जब मेरे बच्चे मुझे देखें तो उन्हें लगना चाहिए उनके पापा अलग हैं, राइट, यू नो। देन आई स्टार्टेड राइटिंग माई बुक, देन केम फर्स्ट बुक, then came second book, then came YouTube, then came everything, and today people in 107 countries they are learning from us, right? हम सिखाते हैं उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग कैसे किया जाए। अगर मैं वही करता रहता ना जो मैं पहले करता था 2017 में, 2018 में, 2019 में, मैंने कुछ अलग किया, इसके लिए मेरे परिणाम अलग हो गए। उस समय भी मुझे और मेरी वाइफ को और मेरे ब्रदर को हमें क्या समझ आया, अगर जिंदगी में वही करते रहेंगे जो आज तक किया है तो फिर वही परिणाम मिलेंगे जो आज तक मिले हैं।